जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का फोर्थ डे है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, a minus b plus c etc are called compound angle। इसको हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन ए पढ़ा था, साइन बी पढ़ा था, साइन सी पढ़ा था, जो भी था, tan a cot b जो भी थे, तो सिंगल एंगल में थे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी वगैरह वगैरह। तो इसी को हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। अब इसी का हम लोग एक्सटेंशन पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। बहुत सारे बच्चे शुरू में लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी। नहीं, लीनियर रिलेशन थोड़ी है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो साइन ए प्लस बी जब आप फार्मूलीज लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि आप 35 डिग्री तो जानते हैं, सॉरी 45 डिग्री का वैल्यू तो जानते हैं, 60 का जानते हैं, लेकिन 75 का नहीं जानते हैं। यदि आप ए की जगह 45 रख दें, बी की जगह 30 रख दें, तो 75 का वैल्यू आपको आ जाएगा। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूलीज जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसका प्रूफ वेरी सिंपल एनसीईआरटी में है और आपको कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है। फाइनली आपको इसको मेमोरी में ही रखना है। तो साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि बी के जगह हम लोग माइनस बी दे दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दैट मीन्स साइन ए माइनस बी का फार्मूलीज जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का ये फार्मूलीज, साइन ए माइनस बी का हम लोग इसी से इसको ड्राइव कर लिए। वेरी सिंपल। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब चाहे तो हमको इससे यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही फार्मूलीज है, मेमोरी में आप रखें इसको तो आपको आसानी से रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और सिमिलरली कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब जैसे भी आपको मेमोरी में रखना है रखिए। देखिए यहाँ पर ए माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ओके, कॉस में दोनों साइन में, लेकिन साइन में एक साइन दूसरा कॉस में। जैसे भी आपको मेमोरी में रखना है रखिए, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फार्मूलीज साइन और कॉस में। टैन में भी थोड़ा देख लीजिए, टैन ए प्लस बी का क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। सिमिलरली टैन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूलीज होंगे, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। बेसिकली आपका साइन कॉस टेन और कॉट में फार्मूलीज यूज होते हैं। ओके, तो लोग मेमोरी में ये रखते हैं, कॉट वाले कम रखते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसी को थोड़ा सा
आप tan को लिख देंगे 1/cot वगैरह वगैरह, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सबका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, इसको 1/cot लिख देते हैं, उसको 1/cot, इसको 1/cot, इसको 1/cot, तो आपको cot में फार्मूलीज आ जाता है। ठीक है, जैसे 1 करेंगे ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो याद रखिएगा cot a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मेमोरी में रखना है। देखिए tan a प्लस बी में आपका ये नीचे में रहता है तो ये ऊपर में चला जाएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला हो जाएगा cot a इंटू cot b, यहाँ पे आपका -1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a प्लस b का ये फार्मूलीज होते हैं, इसी से आप मेमोरी में रखेंगे। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन प्लस के जगह इधर माइनस हो जाता है। सिमिलरली आपका इसमें भी है cot a माइनस b का फार्मूला आप देखेंगे तो जस्ट ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। याद रखिए, आपके अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे मेमोरी में रखते हैं। ओके, अब इसी को बेसिस मानते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा, या साइन 75 डिग्री का। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, अभी तक आप इसे नहीं जानते हैं। ओके, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 45 प्लस 30। और साइन ए प्लस बी का फार्मूलीज क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 प्लस 1/√2, और साइन 30 डिग्री 1/2, इसको सॉल्व करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपका √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 हो गया। ओके, मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपाउंड एंगल के क्या फ़ायदे हैं, क्या करने से ये आएगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए tan 15 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। tan 15 डिग्री को लिखेंगे tan 45 माइनस 30। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूलीज लगाएंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 माइनस 1/√3, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ओके, आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो भी एक रेशनलाइज फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं, देखना चाहते हैं। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज किससे करेंगे √3 माइनस 1 से। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 1 2। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, यहाँ से 2 माइनस √3। ये रहा आपका tan 15 डिग्री का वैल्यूज़ 2 माइनस √3। लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपाउंड एंगल जो पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। ओके, तो ये देखिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल था। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं किसमें, कंपाउंड एंगल्स में। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी के वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है कि प्रूव डेट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल्स टू -√2 sin x। इसके और तरीके हैं, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट आप cos
ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। एलएचएस को लेके आगे बढ़िए आप लोग। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टाइप है। cos 3π/4 इंटू एक्स कॉस 3π/4 एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। यहाँ से माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स होगा माइनस दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस। और साइन 3/4 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स। यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा माइनस 2√2 साइन एक्स इक्वल्स टू RHS। ओके, वेरी सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, प्रूव दैट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्या tan π/4 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे प्रूव करने बोला जाए। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है, बच्चे सा क्वेश्चन है। आप शुरू में ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होल डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला लगाइए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। यही होगा ना। और ये हो गया आपका RHS। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में है, कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में। आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा फार्मूलीज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए। और फार्मूली को जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही मेमोरी में रहेगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रूव की रिक्वायरमेंट है, कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई बात है नहीं। ओके, एक वेल नोन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है, उसको जानना ज़रूरी है। क्या है वो? फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये वेल नोन आइडेंटिटीज़ हैं। दूसरा आइडेंटिटी इसी टाइप का है, वो क्या है? कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ पर आपका इस टाइप का है। लोग कहते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये एंगल में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हो सके उस तरह का दिखता है, वो है नहीं एक्चुअली में। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर है। ओके, सिमिलरली आपका कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। वेल नॉन फार्मूलीज हैं, कंपटीशन बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही इसका यूज़ होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक लाइन का प्रूव है, इसको LHS लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ओके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये रहा साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
यहाँ से हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया, इसको एक्सपेंड किया। अब इसको मन में ए मानिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको देखते हुए देखिए, कॉस स्क्वायर वाई या कॉस स्क्वायर एक्स का कोई रोल नहीं है। यहाँ से आप लिखिए साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर वाई को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। ये इससे कैंसिल, क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको आप एक्सपेंड किए तो ये आया। सिमिलरली इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो ये आएगा। रटना नहीं है इसको, आप इसको इसी तरीके से बनाइए, इसको रटना आपको नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। वेरी सिंपल आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ बड़ी ही सावधानी से यूज़ करना है, और साथ ही साथ इसको ऐसे मेमोरी में रखना है कि आपको बन जाए। ऐसा नहीं कि कोई बताएगा अरे ये फार्मूला का यूज़ कीजिए बन जाएगा, तब क्या फ़ायदा आपसे। नहीं, आप खुद इसको जज कीजिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। ओके, अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन वेरी सिंपल आता है कि फाइंड साइन स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ओके, ये रहा आपका साइन स्क्वायर ए, ये रहा साइन स्क्वायर बी। क्योंकि आप 52.5 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, सिमिलरली 22.5 भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या होता है? 52.5 प्लस 22.5 साइन 75 डिग्री, और 52.5 माइनस 22.5 साइन 30 डिग्री। जस्ट कुछ देर पहले आपका क्लास का फर्स्ट एग्जाम्पल था, यही साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लें। इसको हम याद रखते हैं √3 + 1 अपॉन 2√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ से आ गया आपका √3 + 1 अपॉन 4√2। ओके, तो ये रहा एक वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस पे बेस्ड है? आपका कंपाउंड एंगल के एक्सटेंशन पार्ट पे बेस्ड है। ओके, जैसे आपको लिमिटेड एंड सेलेक्टेड फॉर्मूलीज हैं आपको यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टैन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टैन एक्स माइनस वाई, साथ ही साथ कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट। इतना ही फॉर्मूलीज हैं, और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक स्टैंडर्ड, इतना ही फॉर्मूलीज है कंपाउंड एंगल में। जिस तरह पिछले क्लास में आपने बेसिक आइडेंटिटीज में वही 3 फॉर्मूलेज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इतना ही है वहाँ पे, लेकिन उस पर रिलेटेड देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने क्लास में बनाए, और साथ ही साथ आपके डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट में भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इतना ही फॉर्मूलीज हैं, लेकिन इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा सा देखिए। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, उसको रहने देता हूँ अभी इसको रहने देता हूँ। क्या आया हुआ क्वेश्चन? इफ थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, डेट मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, और साथ ही साथ बोल रहा है 2 sin थीटा इक्वल्स टू
2 साइन थीटा इक्वल्स टू √3 cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री फाइंड थीटा। अब देखिए ये आपका cos 10 है और sin 10 है जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो तो जब भी आपको एक एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये जो sin x का कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर कीजिए, जो cos x का कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर कीजिए, उसका और अंडर रूट ले लीजिए। ऐसा क्यों किए थोड़ा सा देखिए, इसको करेंगे तो √4 2 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ना इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। ऐसा करने से देखिए क्या फ़ायदे हो जाते हैं। 2 से ये हो जाएगा √3/2 cos 10 डिग्री प्लस 1/2 sin 10 डिग्री। ओके, ऐसा करने से हमने इसको परपेंडिकुलर या बेस माना और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हो गया तो कॉस और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने इसको परपेंडिकुलर माना। तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखे हैं। यदि इसको आपने बेस माना तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ऑलमोस्ट साइन या कॉस किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए इस √3/2 को आप लिख, ये 2 कैंसिल हो गया साइन थीटा, और ये √3/2 है इसको लिखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, और ये जो 1/2 है इसको कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 10। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 70 डिग्री। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ना तो आप cos 10 का वैल्यू जानते हैं ना sin 10 का वैल्यू, और कभी जानेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो आपके टॉपिक होंगे वो होंगे आपके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। वहाँ पर भी आपके कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड्स एंगल हैं जिसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है आपका 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ और सेलेक्टेड एंगल है लेकिन 10 डिग्री नहीं है। इसीलिए आप कॉमन सेंस हमेशा अप्लाई करेंगे इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कंपाउंड एंगल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपके जो ये डिस्क्रिप्शन होंगे वहाँ पे DPP डेली प्रैक्टिस शीट्स क्वेश्चंस हैं उसको आप बनाइए। जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं इतना ही सफिशिएंट है, बाकी तो प्रैक्टिस की चीज़ है आपको बनाने के लिए। देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 80 डिग्री माइनस tan डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री का क्या वैल्यूज होगा। तो tan 80 डिग्री माइनस tan डिग्री, कोई बच्चे क्या करते हैं tan कॉमन लेते हैं, 80 माइनस tan अपॉन कैंसिल कर देते हैं, 1 लिखते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या करना है तो देखिए यहाँ पर 10 डिग्री है, 70 डिग्री है और 80 डिग्री है। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 80 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ है आपका tan 80 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से आपको tan 80 डिग्री माइनस tan 80 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 10 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 प्लस tan 10 डिग्री। अब आप ही बताइए tan 80 को आप लिखिए क्या tan 90 माइनस 10 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 10 डिग्री। डेट मीन्स ये जो है cot 10 और ये है tan 10, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1। सिर्फ आपका ये बचेगा इस तीनों टर्म में,
यहाँ से हो जाएगा tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ओके, यहाँ से हो जाएगा tan 80 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 डिग्री। लिख सकते हैं, लिखिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से tan 80 माइनस tan 10 अपॉन tan 70 डिग्री इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ओके, तो ये रहा, देखिए इसका वैल्यू 2 होगा। अब आप ना तो 80 डिग्री का वैल्यू जानते हैं tan 80 डिग्री का, ना tan 70 tan 10, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। ओके, आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। a को 0 मान लीजिए, b को 45 डिग्री, तो यहाँ से tan 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन कैसे करना है, एक फॉर्मल वे में, तो दोनों तरफ आप tan ले लीजिए। tan a प्लस बी और tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के होता है। tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेफ्ट साइड ले आओ, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1, बोथ साइड एडिंग 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2। ओके, अब आप देखिए, आखिर जो भी ऐसे एंगल हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, जिसका कि टेंजेंट लेते हैं तो 1 आता है। यदि आप 2 to 5 डिग्री भी लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो दैट मीन्स उसके लिए भी यही एक कंडीशनल आइडेंटिटीज हो जाता है। ये जो फार्मूला है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का प्रोडक्ट 2 होगा, कब होगा, जब आपका a प्लस बी 45 डिग्री है, या tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो, तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। ओके, जैसे देखिए एक इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 25 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री प्लस tan 31 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री प्लस tan 34 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका वैल्यू बताइए। ना तो आप 25 स्टैंडर्ड एंगल है, ना 31 है, ना 34 है, लेकिन 25 प्लस 31 प्लस 34 का सम कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, 34 प्लस 31 करोगे तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 25 90। तो आप इसको ऐसे लिखिए, 25 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 34 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से लिखिए 25 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 34। अब बोथ साइड टेकिंग tan, तो यहाँ से लिखिए tan 25 प्लस 31 tan 90 माइनस 34, ये ले सकते हैं। tan a प्लस बी का क्या फार्मूलीज होता है, होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ से हो जाएगा cot 34 डिग्री, इसको लिखिए 1 अपॉन tan 34 डिग्री।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, यहाँ से हो जाएगा tan 25 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री प्लस tan 31 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस tan 25 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री। आप इस साइड उसको ले जाइए, 25 34 31 34 25 31 इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे क्वेश्चन बनेगा कंपाउंड एंगल से रिलेटेड। बस आपके पास वही सिलेक्टेड फार्मूलीज हैं, जितना क्वेश्चन बनाना है बनाइए। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, उसको आप रेगुलर बनाइए और आपका 11th रिजल्ट स्मूथली आपका हो जाएगा। वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन? आया हुआ क्वेश्चन है, इन ए ट्रैंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। ओके 90 डिग्री एंगल है C, एंड tan A/2 and tan B/2 are the roots of triangle ABC. Find relation between ABC। वैसे तो IT का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था A प्लस बी इक्वल्स टू सी, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू समथिंग, A प्लस बी माइनस समथिंग इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ था। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा गया, ये नहीं होगा, ax² प्लस bx प्लस सी। ये कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल R एंगल C π/2 के बराबर है, और tan A/2 एंड tan B/2 आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। और आपको पता होना चाहिए कोई भी आपका ट्रायंगल है तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से a/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अभी जस्ट एक आइडेंटिटीज आप पढ़े थे, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2 के होता है, 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan A/2 इंटू 1 प्लस tan B/2 इक्वल्स टू 2, ये होता है, बताए हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 प्लस tan A/2 tan B/2 प्लस tan A/2 tan B/2 इक्वल्स टू 2। ये किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a प्लस, ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a इक्वल्स टू 2 - 1 के इक्वल। यहाँ से क्या हो जाएगा c - b इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू c। ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। ओके, ये आपका आईटी में आया हुआ क्वेश्चन। सब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक और PDF दिया हुआ हूँ, उसको आप बनाइए। और कोई भी डाउट हो, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप हमारे पास पहुँच सकते हैं। तो आज के वीडियोज़ के लिए फ्रेंड इतना ही। यदि ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।